92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे राजेश्वरी। डेमोक्रेटिक न्यूज से मैं हूँ अविरल। और जब हम रामायण की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम लला की तो हो गई है, लेकिन कानपुर की जब हम बात करते हैं तो रामायण का एक बहुत ही मुख्य भूमिका जो है ना कानपुर भी निभाता है और उसकी एक बहुत ही अहम कड़ी से जुड़ी ये जगह है। और यहाँ पे क्या हम जानने वाले और क्यों आए हैं इसके बारे में अविरल आप बताइए ज़रा। परियर के पास में ये जगह पड़ती है, जानकी कुंड है, जहाँ पर माँ सीता स्वयंभू हुई थी और कहीं न कहीं यहाँ पर लवकुश ने शिक्षा प्राप्त करी थी। महर्षि वाल्मीकि का भी ये आश्रम कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था उसको यहाँ पर ही लेकर आए थे और यहीं पर ही बांधा था और यहीं पर ही रामायण की एक तरीके से कहा जाए रचना और समाप्ति भी होती है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं और इतिहास को जानते हैं और आपको बताते हैं। जानकी कुंड और वाल्मीकि आश्रम से हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी कैसे हैं, क्या आपका नाम है? रमाकांत त्रिपाठी और यहाँ के हम व्यवस्थापक हैं। पंडित जी इस मंदिर के बारे में जैसे कि अभी ऑफ कैमरा तो हम आपसे बात कर ही रहे थे, अभी हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए कि क्या इस मंदिर की खासियत है और जो आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताई थी जो सिर्फ हिंदुस्तान में इस मंदिर में है उसे भी ज़रूर बताइएगा। ये वाल्मीकि आश्रम जानकी नाम से प्रसिद्ध है। ये गंगा बिठूर से गंगा जी के इस पार उन्नाव जिले में पड़ता है। यहीं पर ही वाल्मीकि जी रहीं, उनके सानिध्य में जानकी जी रहीं। यहाँ पर स्थित वो लवकुश का जन्म स्थान है और वो स्थान में आज भी वो माता जानकी जी की प्रतिमा बिना राम के है, जो हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है। यहाँ पर स्थित वो रामायणकालीन बट वृक्ष, जिस पेड़ में लवकुश मतलब बट पेड़ में जहाँ पर लवकुश ने घोड़े को बांधा, हनुमान जी को बांधा, वो पेड़ आज भी मौजूद है। तीसरी विशेषता उस पेड़ की ये है कि आज भी वो पेड़ इस मंदिर और कुंड की परिक्रमा लगाता है। कुंड वो स्थान जहाँ पर माता जी ने पाताल में समाधि ली और ये क्षेत्र परिहर। कहीं ना कहीं बात करी जाए तो रामायण की रचना भी यहीं पर हुई और वाल्मीकि जी ने दीक्षा शिक्षा भी करी है लवकुश की। तो क्या विशेषताएं रही हैं और क्या कथा है? वाल्मीकि जी ने राम के जन्म के पूर्व राम के चरित्र का उन्होंने रामायण लिखी और उसके बाद उसकी सर्वप्रथम जो शिक्षा थी वो लवकुश को दी। और यहीं पर एक स्थान करीब पावा है जहाँ पर लवकुश ने घोड़े को पाया था और चक्रवंशी वो स्थान जहाँ तक लवकुश रोज जाते थे शिकार करने के लिए। तो इसका इतिहास लगभग 16 किलोमीटर में आज भी है विस्तृत, जहाँ पर राम की सेना ने आकर के अपना वो डेरा डाला था, जहाँ पर वो उन्होंने भीमेश्वर की स्थापना की। उसी के अंतर्गत उन्होंने लवकुश ने बलखंडेश्वर की स्थापना की, जो आज परियर में स्थित है। और रामायण का अंत जिस दिन राम यहाँ पर आ जाते हैं अश्व को लेने के लिए, उनका लवकुश का सेना का युद्ध होता है, उसी समय से रामायण की शुरुआत और समापन यहीं से होता है। और यहाँ पर वो तेजस्वी वीरों ने जिस सेना ने रावण को परास्त किया, जब वही सेना यहाँ पर आती है तो 2 छोटे छोटे बच्चों से वो परास्त हो जाती है। इतनी वट वृक्ष जो है परिक्रमा करते हैं, इसके पीछे का क्या कहानी है? ये शास्त्रों में से अक्षय वट कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होता। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल करके अपनी बस विशेषता ये है कि ये परिक्रमा उसी करता है, क्योंकि जानकी जी ने भी इसी पेड़ के नीचे झाड़ू लगाना, सफाई करना, यही बच्चों का काम था, वन से लकड़ी लाना। तो वो उस काल का रामायण कालीन वट वृक्ष है, इसलिए वो उसने तो जानकी जी को रहते हुए देखा है। तो जैसे कि आपने यहाँ के पंडित जी से सुना यहाँ का इतिहास क्यों जो है ये एक अहम जो है कानपुर के टूरिस्ट प्लेस में तो आता ही है, लेकिन टेम्पल की जब हम बात करें, मंदिरों की बात करें और पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये तो बहुत ही अहम कड़ी है रामायण की। तो यहाँ पे आकर के मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है जानने को मिला। अविरल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ पर जो बेसिकली जानने को मिला कि किस तरीके से लवकुश ने यहाँ पर
आप पीछे देख भी रहे होंगे कि इसी वट वृक्ष पे जो है अश्वमेध का जो यज्ञ में जो घोड़ा था उसको यहाँ बांधा था। और जानकी जी का जो कुंड है वो यहीं पर है। और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी की थी और भगवान श्री राम यहाँ पर ही आए थे और तब रामायण का जो एक तरीके से कहा जाए समापन वहाँ से हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो कानपुर आप आइए तो ज़रूर परियर में इस स्थान को घूमना मत भूलिए और बने रहिए हमारे साथ में और इस वीडियो को देखना भी मत भूलिए। मैं हूँ आरजे राजेश्री 92.7 बिग एफएम से। मैं हूँ आपके साथ में अविरल डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ से। धुन बदल के तू जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।